आज सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। विजय रथ बैच में भी यही सेम ऑब्जेक्टिव है। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारा चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट पटना, और विजय रथ में है तो आप जाहिर सी बात है आपका अपना बैच है। और नए हैं, अगर आप एप्लीकेशन पर क्लास लेना चाहते हैं तो स्टडी पॉइंट पटना इंस्टॉल करिए, विजय रथ करके बैच परचेज कर लीजिए। उसी पर सारा ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना दिया जाता है? बताइए। वेतन के रूप में कह रहा 1 लाख रुपया, बाकी भत्ता और मिलता है जैसे आने जाने का खर्चा, डॉक्टर वाला, रहने वहने सब वेतन के रूप में 24 का एकदम है बजट कहने का। बस 2024 का कोटिंग, ऐसा नहीं कि पहले पहले 60,000 हुआ करता था, अभी 1 लाख रुपया प्रत्येक माह वेतन है। क्लियर? संसद सदस्य बोले तो राज्यसभा को हो चाहे लोकसभा को, दोनों में से कोई सदस्य संसद का ही सदस्य होता है। चलिए, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देगा? लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र देगा लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। और लोकसभा के सदस्य के चुनाव विवाद का निपटारा कौन करता? चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद सदस्यों के चुनाव विवाद का निपटारा चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। कोई दिक्कत नहीं है। किस वर्ष भूतपूर्व संसद सदस्य के लिए पेंशन की व्यवस्था किया गया? मैंने रिटायर कर गया संसद तो उसको पेंशन की व्यवस्था किया गया 1976 ईस्वी से। तो किस वर्ष का आ रहा है? तो 1976, C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की पहला तिथि, माने दो अधिवेशन के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? 6 माह। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। दो अधिवेशन के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह। क्लियर है? यानी कि एक वर्ष में कम से कम कितना? 2 बैठक होना चाहिए। ऐसे समान एक वर्ष में 3 बैठक होता। ठीक है, चलिए। हाँ, स्टार्टिंग में फरवरी, देखिए कहने का मतलब है कि अधिकतर MBS, पहले बजट सत्र, तब मानसून सत्र, तब शीतकालीन सत्र, BMS। स्टार्टिंग में बजट सत्र होता है, तब मानसून सत्र होता है, तब शीतकालीन सत्र होता है। तो सामान्यतः 3 होता है, लेकिन 2 बैठक के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोकसभा में सामान्य कितने सत्र होते हैं? सामान्य एक वर्ष में 3 सत्र होता है। समझ में आ रहा है बात? कौन कौन? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। आगे आइए। स्टार्टिंग में फरवरी से मई, स्टार्टिंग में फरवरी से मई। और अगर मानसून सत्र की बात करें तो जुलाई से सितंबर, जुलाई से अगस्त, सितंबर अगस्त करिए। और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। ठीक है, सामान्यतः एक वर्ष में 3 सत्र होता है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग कर सकता है। स्पष्ट हो गया? यानी क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा को समय से पहले कौन भंग करता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन किसके सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगर प्रधानमंत्री की सलाह नहीं रहेगा तो मंत्रिमंडल के सलाह पर। कारण कि मंत्रिमंडल के प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। अगर मंत्रिमंडल के सलाह पर नहीं रहेगा तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर। मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। इसलिए प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति समय से पहले भी लोकसभा का विघटन कर सकता है। अब तक 8 बार ऐसा किया जा चुका है समय से पहले। क्लियर है? चलिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत। ये जब विधि का प्रश्न होता है तो आइए, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी भंग किया जा सकता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। खोजिए कहीं आराम से। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर। C4 कैट होगा? चलिए, वही क्वेश्चन रिपीट किया, बस खाली बदल दिया। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, तो योग्यता क्या है? तो पहला योग्यता है भारत का नागरिक हो। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना उम्र? 25 वर्ष। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। ये आंसर हो गया।
30 वर्ष हो योग्यता है। अरे भाई 30 वर्ष से कम ना हो तो 25 साल में बन गया। 30 वर्ष से कम ना हो योग्यता है, 25 वर्ष से कम ना हो। 30 वर्ष से तो 25 कम है ना है, तो ये वाला कम ना हो ना, कम हो, ठीक है, 25 साल में। पागल दिवालिया ना हो, पागल दिवालिया नहीं हो बनने के लिए, अगर पागल हो तब वो नहीं बन सकता। दिवालिया बैंकरप्ट, जैसे विजय माल्या पैसा लेके भाग गया, कर्जदार है, तो नहीं बन सकता। सरकारी लाभ के पद पर न हो, ये तीनों कंडीशन में बन सकता है, लेकिन ये कंडीशन में 30 वर्ष से कम हो योग्यता नहीं है उसका। माने 30 वर्ष से कम न हो, ये उसका 30 वर्ष से कम वाला भी तो बनता है। यहाँ गलती छांटना है तो गलती है, बाकी सब कंडीशन है बनने के लिए, ये कंडीशन नहीं है। इसका कंडीशन क्या है, तो उसका उम्र 25 वर्ष से कम न हो, तब होता कि हाँ योग्यता वो हो जाता। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दा पर निर्णय कौन देता है? अध्यक्ष। अगर रहेगा संसद सदस्यों के चुनाव विवाद का निपटारा कौन करता है, तो राष्ट्रपति। लेकिन यहां कह रहा है कि 10वीं अनुसूची, माने कहने का मतलब हो गया, याद करिए मूल संविधान में 8 अनुसूची था, बाद में 9वां अनुसूची 1951 में पहला संशोधन करके जोड़ा गया, फिर 10वां अनुसूची 1952 में जोड़ा गया, सॉरी 1985 में, 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में जोड़ा गया, दल बदल से संबंधित। अगर बीजेपी के आदमी चुनाव बीजेपी पार्टी पर लड़ा है और कांग्रेस में मिल गया तो सदस्यता समाप्त होगा। तो वही कह रहा है कि दल बदल से संबंधित कौन सदस्य अयोग्य हो गया, कौन किस पार्टी में चला गया, कौन अयोग्य हो गया, इसका निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष। लेकिन अगर चुनाव में विवाद हो जाता, उसका निर्णय कौन करता? राष्ट्रपति। दोनों क्वेश्चन एकदम नजदीक है, करीब से गुजरा। चुनाव विवाद का निपटारा राष्ट्रपति करता, लेकिन अगर दल बदल से संबंधित अयोग्य कौन होगा, ये कौन तय करेगा? अध्यक्ष करेगा कि हाँ त्याग किया है कि नहीं किया है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक, अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। आपका गांव में कमेटी होगा, कमेटी के अभिरक्षक कौन होगा? जो अध्यक्ष है भाई ना, तो वही लोकसभा का अभिरक्षक अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। विरोधी दल का नेता जो होता है लोकसभा में ना, उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? सब लोकसभा के सदस्य। अच्छा देखिए, एक मिनट समझिए, एक मिनट। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का सदस्य, क्या एंग्लो इंडियन उसमें जिस समय था उस समय भाग नहीं लेता था? तब तो कैसे कह दिए निर्वाचित? कह नहीं लेता, तो हो लेता था दुगो। देखिए अब आपका 2020 से न व्यवस्था हो गया 104वां संवैधानिक संशोधन कि दुगो एंग्लो इंडियन जो था नहीं रहेगा। लेकिन क्या उससे उससे पहले लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के व्यवस्था है कि बाद के? पहले के। तो पहले इन लोग भाग लेता था कि नहीं लेता था? लेता था, तो लोग निर्वाचित था, इसीलिए कोई जरूरी नहीं कि निर्वाचित हो। लोकसभा के सब सदस्य, सभी सदस्य मिल करके अपने में से, देखिए क्या होता है इसे बता रहा। अनुच्छेद 93 कहता है लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। लोकसभा जैसे अभी 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ 24 में, चुनाव जीत करके सब कोई गया, सबको एकदम पूरा फॉर्म में है, जीतल है, सब कोई बैठक हुआ। लेकिन कोई भी बैठक सभा या समिति को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सभापति की आवश्यकता होता है, और पहला बैठक के दिन एक प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति चुनता है, पहला बैठक के दिन। और तब तक के लिए अध्यक्ष रहता है जब तक कि सब सदस्य मिलकर एगो अध्यक्ष चुन न ले। तो पहला बैठक के दिन प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति चुनता है, यानी द्रौपदी मुर्मू महोदया जो है भर्तृहरि महताब को, किसको? भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर चुने 18वीं लोकसभा में। और तब तक अध्यक्ष रहेंगे जब तक 18वीं लोकसभा के सब कोई मिलकर के कोई अध्यक्ष न चुन ले। पहला बैठक की अध्यक्षता किए वही भर्तृहरि महताब, राष्ट्रपति जो चुन दिए।
और उसके बाद सभी सदस्य में से अध्यक्ष कैंडिडेट खड़ा होगा, उपाध्यक्ष का कैंडिडेट खड़ा होगा, और सब सदस्य मिल करके वोटिंग करेगा। जिसका वोट अध्यक्ष में ज्यादा हो गया अध्यक्ष बन गया, जिसका वोट उपाध्यक्ष में ज्यादा हो गया उपाध्यक्ष बन गया। कौन अनुच्छेद के तहत? 93। तो लोकसभा के सदस्य के द्वारा। क्लियर हुआ? प्रोटेम स्पीकर सभी संसद सदस्यों को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति जो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है, और शपथ लेने के बाद सब सदस्य मिल करके अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुनता है। तो फिर जब अध्यक्ष चुना जाता है तो दोबारा शपथ नहीं लेता है, क्योंकि पहले ही से सदस्य के रूप में शपथ ले लिया होता है। प्रोटेम स्पीकर का मेन काम है संसद सदस्यों को शपथ दिलाना, और तब तक के लिए अध्यक्षता करना जब तक कि सदन अध्यक्ष नहीं चुन लिया है। चलिए, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। अभी देखे भर्तृहरि महता आपको चुने थे, क्लियर हुआ ना? अभी 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। 17वीं के भी यही थे। कौन? ओम बिरला ही थे। चलिए, हाँ, 17वीं लोकसभा में वीरेंद्र सिंह जो है प्रोटेम स्पीकर थे। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? लोकसभा की बैठक कैसे समाप्त होगा? सब कोई बैठा है, लोकसभा का सदन चल रहा है, कैसे समाप्त होगा? एक में कह रहा है विघटन द्वारा, विघटन हो गया, 5 साल पूरा गया, बैठक समाप्त। सही बात है। 17वासान, जैसे बजट सत्र समाप्त हो गया तो 17वासान उसी को कहते हैं। सत्र का समाप्त होना, जैसे बजट सत्र चल रहा है कई दिन तक चलते रह सकता है, समाप्त हो जाना 17वासान कहलाता है। तो 17वासान में भी समाप्त हो जाएगा। स्थगन द्वारा स्थगित कर दिया गया कि चलिए 5 दिन के लिए लोकसभा का कार्यकाल स्थगित किया जाता है, तो स्थगित के द्वारा भी। तो तीनों के द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त किया जा सकता है। इनमें से डी होगा आंसर, डी फॉर डॉग। क्लियर? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। क्लियर है ना? चलिए, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति से पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? वही दोबारा खाली घुमा के कान पकड़ना चाह रहा है। प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति। सी फॉर कैट। लोकसभा की समान अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा का अवधि बढ़ाया जा सकता है ना? जैसे देश में राष्ट्रीय आपात लगा हो, इमरजेंसी हो, उस समय क्या चुना होगा? जो पहले से वही उसी का कार्यकाल बढ़ जाएगा। तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। तो कैसे बढ़ाया जा सकता है? कि मैं कह रहा संसद द्वारा पारित अधिनियम से, उच्चतम न्यायालय के आदेश से, भारत के राष्ट्रपति के आदेश से। बताइए किसके द्वारा? संसद द्वारा पारित अधिनियम से एक्ट बना करके। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का नहीं 6 साल का रहा था। ठीक है, 1971 में से 5 साल जोड़ते तो कितना होता? 76 होता। लेकिन समाप्त कब हुआ? 77 में, क्योंकि राष्ट्रीय आपात लगा हुआ था। एक के बार अभी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाओ, मात्र 5वीं का। ठीक है, तो संसद द्वारा पारित अधिनियम एक्ट बना करके बढ़ाया जा सकता। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल ऐसे ही बढ़ा था। चलिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता जो प्रधानमंत्री होगा, बहुमत दल का नेता होता। जो बहुमत दल का नेता तो यानी ज्यादा सदस्य उसका है, ज्यादा आदमी के नेता हुए लोकसभा के नेता। हाँ, राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनता है, इसका मतलब थोड़े हो गया कि दूसरा कोई हो जाएगा नेता। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। यहाँ कहाँ कहा कि राज्यसभा के प्रधानमंत्री नहीं बनता? राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बनता है। नहीं संसद सदस्य रहेगा तो नहीं बनेगा? बनेगा। 6 माह के भीतर सदस्यता लेना होगा। तो लोकसभा में नेता होता तो बहुमत दल के नेता जो प्रधानमंत्री होता वही लोकसभा का नेता होता। जिधर प्रधानमंत्री कहेगा समझिए लोकसभा को वही और इशारा जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोग उसी का है। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देता है। लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और अपना जमानत राशि, स्टार्टिंग में जमानत राशि जमा करना पड़ता है, खो देगा। कब? वैध मत के 1/6% से अगर कम वोट लाया तो जितना राशि जमा होता है उसको क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, नहीं वापस मिलेगा। चलिए, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता। देखिए, वित्तीय बिल, वित्त विधेयक, धन विधेयक, कौन में? केवल लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। वित्त विधेयक से संबंधित, धन विधेयक से संबंधित राज्यसभा को मात्र 14 दिन का अधिकार है, उससे ज्यादा दिन का अधिकार
नहीं है, वो भी 14 दिन में सलाह तो दे सकता है लेकिन संशोधन नहीं कर सकता, तो केवल लोकसभा में। धन विधेयक किसको कहते हैं? धन विधेयक परिभाषा अनुच्छेद 110 में और प्रक्रिया 109 में है। धन विधेयक प्रक्रिया कौन अनुच्छेद में है? 109 में, परिभाषा 110 में है। धन विधेयक किसको कहते हैं? जिसमें आय की बात हो, राजस्व आय की बात हो, राजस्व, वो धन विधेयक कहलाता है। वित्त विधेयक क्या कहलाता है? तो वित्त विधेयक आय और व्यय दोनों है, राजस्व आय प्राप्ति और राजस्व खर्च दोनों से संबंधित जो विधेयक होता है उसको वित्त विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयक कौन अनुच्छेद में है? वित्त विधेयक 117। वित्त विधेयक का उदाहरण अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, वही ना बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण उसी को कहते हैं, उदाहरण है, आय व्यय दोनों उसमें। चलिए, निम्न श्रेणी में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? वित्त विधेयक लोकसभा में। संविधान संशोधन किसी भी सदन में लाया जा सकता है, निजी सदस्य विधेयक कोई भी सदन में लाया जा सकता है, समान विधेयक कोई भी सदन में शुरू किया जा सकता है, लेकिन वित्त विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में शुरू किया जा सकता है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? पहले तो देखिए तारांकिक प्रश्न, तारांकिक प्रश्न मौखिक पूछा जाता है और मौखिक उत्तर दिया जाता है। संसद का कोई भी सदस्य पूछता है और सामान्यतः सत्ता पक्ष वाले को उत्तर देना होता है, विपक्ष वाला ही प्रश्न खड़ा करता है कि आप डिजिटल इंडिया कर दिए हैं, तो कहाँ गाँव में लाइट देते हैं? डिजिटल इंडिया का है कोई? डिजिटल इंडिया मोबाइल चार्ज नहीं तो डिजिटल इंडिया करके क्या करेंगे, है ना? तो तारांकिक प्रश्न ऐसा ना कि दिन भर पूछते रहेंगे, मैक्सिमम कितना 20, जिसका मौखिक पूछा जाता है, मौखिक उत्तर दिया जाता है। और अतारांकिक प्रश्न लिखित होता है, उसका कोई नहीं होता है, हो सकता है 6 महीना तक एक एक चल रहा है। अतारांकिक लिखित उत्तर भी देना होता है और पूछा भी जाता है। निम्नलिखित में से पॉपुलर चेंबर कौन है? लोकसभा। जनता का सदन, युवाओं का सदन, लोकसभा। पॉपुलर चेंबर लोकसभा। और कहता प्रथम सदन लोकसभा, निम्न सदन लोकसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा, उच्च सदन राज्यसभा, बुजुर्गों का सदन राज्यसभा, शिक्षितों का सदन राज्यसभा, है ना? आइए आगे। कौन? नहीं, एग्जैक्ट नहीं रहेगा वो। हाँ, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियों समान है। अच्छा, लोकसभा राज्यसभा की शक्ति दोनों के समान है, कौन कंडीशन में? देखिए तो, लोकसभा राज्यसभा दोनों के। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना लोकसभा को अधिकार उतना ही राज्यसभा का, दोनों का अधिकार है वोट देने का, उतना ही बराबर बराबर। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी लोकसभा राज्यसभा दोनों को बराबर बराबर। राष्ट्रपति के महाभियोग जो लगता है अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग, इसमें भी दोनों के बराबर अधिकार है, कोई भी सदन से शुरुआत करिए तो तीनों के तीनों ना, तो क्या हो जाएगा? युक्त सभी, युक्त सभी डी फॉर डॉग हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। अविश्वास प्रस्ताव किस दल में लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव कौन सदन में? केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाता विपक्ष का कोई नेता। कौन लाता है? विपक्ष। और दो अविश्वास प्रस्ताव के बीच अंतर अधिक 6 महीना का होना चाहिए। ऐसा ना कि आज वो अविश्वास प्रस्ताव लाए, 2 दिन के बाद वो अविश्वास प्रस्ताव ले आए। 6 माह के अंतर होता है। और 50 को कम से कम सदस्य सहमत होगा ना, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, अन्यथा नहीं लाया जा सकता। 50 को विपक्ष वाला कहे कि हाँ अभी मोदी जी के पास बहुमत नहीं है, तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। फिर मोदी जी को बहुमत सिद्ध करना होगा कि ना हमारे पास संसद लोग हैं उतना कि सरकार चला सके, बहुमत है। ना सिद्ध कर पाए तो त्यागपत्र दीजिए, और सिद्ध कर पाए तो बनल रहिए। ठीक है, विश्वास सत्ता वाला लाता है, वह विश्वास विपक्ष वाला, दोनों लोकसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जाति माने SC, अनुसूचित जनजाति ST के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? 330 में है। कभी याद करवाएंगे आपको 330, 331, 332, 333, ऐसे याद करवाए होंगे। 4 गो अनुच्छेद, सम संख्या के साथ, अभिसम संख्या विषम संख्या के साथ। लोकसभा में SC ST 330 में और विधानसभा में SC ST 332 में। लोकसभा में एंग्लो इंडियन नामित होता था अनुच्छेद 331 के तहत 2 गो, और विधानसभा में एंग्लो इंडियन नामित होता था अनुच्छेद 333 के तहत 1 गो। तो चारों का अनुच्छेद आपको याद होगा। 137 में न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का।
अनुसूचित जनजाति से संबंधित 335 आऊ का 26 आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है? देखिए सबसे ज्यादा एसटी कौन राज्य भेजता है लोकसभा में? मध्य प्रदेश। टोटल 29 गो सीटें है, ओकरा में 10 गो सीट एकरा में एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है, तो मध्य प्रदेश से ज्यादा कोई नहीं। आंसर सी फॉर कैट। निम्नांकित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? कोई में नहीं है ना? नहीं रिजर्व है, रहेगा तभी ना रिजर्व रहेगा। बहुत कम है तो कहां से सीट दे दीजिएगा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? कोई में ना है। डी। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितना सदस्य? 50 सदस्य होना चाहिए। डी। आगे आ जाइए। कारा पहला लोकसभा की पहली बैठक कब हुआ था? 13 मई 1952 को। देखिए लोकसभा का गठन हुआ था 13 अप्रैल 1952, लेकिन यहाँ पूछ रहा पहला लोकसभा का बैठक कब हुआ था? 13 मई 1952। है नहीं ऑप्शन में, टेंशन नहीं है। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पद काम पर करती है? जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक मंत्रिपरिषद। याद करिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, अनुच्छेद 75 के 3 याद है, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, है ना? आंसर हो लोकसभा। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए नहीं है? बताइए तो। अनुसूचित जाति के लिए है, जनजाति के लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए है? नहीं है, रिजर्व नहीं है सीट पिछड़ा वर्ग के लिए। जनरल में आइए आप भी। हाँ, लोकसभा में भी एससी के लिए कितना रिजर्वेशन है? एससी के लिए बताइए, एससी के लिए लोकसभा में कितना अभी रिजर्व सीट है? बताइए। एसटी के लिए कितना है? एससी 84 और एसटी 47 रिजर्व है। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में लाया जाता है? कुछ गलती है क्या? एससी शेड्यूल कास्ट हो गया, अनुसूचित जाति, और एसटी मने जनजाति। तो हमरा से ना पूछिए, उधर पूछ रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होगा? संविधान संशोधन विधेयक कौन में लाया जाएगा? लोकसभा में, राज्यसभा कोई में भी ला सकते हैं, तो उस सदन में भी नहीं सदन, दोनों में से कोई में ना। तो दोनों ऊपरी और निचले सदन एक के साथ है, एक के साथ है, तो संयुक्त अधिवेशन 108 में है एकदम ना, अलग अलग। डी नंबर। भारत के राष्ट्रपति डॉट डॉट की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? केकर अनुशंसा पर? मंत्रिपरिषद। हो जाएगा ना आंसर, डी फॉर डॉग। प्रधानमंत्री नहीं रहता तो प्रधानमंत्री कर सकता था, यानी कहने का मतलब मंत्रिपरिषद नहीं है तो प्रधानमंत्री चल सकता है। पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीट लोकसभा में निर्वाचित कितना है? 42 है। बिहार में कितना है? 40 है। संसद के दोनों सदन के संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है। याद करिए, पहली बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिएगा कोई आपको कि संयुक्त अधिवेशन कौन अनुच्छेद में है? 108। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अब तक संयुक्त अधिवेशन कितना बार बुला चुका है? 3 बार। दहेज के लिए बैंक में पीटा, याद रखना आपको। दहेज के लिए बैंक में पीटा, खाली पीटा ना, तो अब याद रहेगा। दहेज प्रथा से संबंधित 1961 में संयुक्त अधिवेशन लाया गया। बैंकिंग से संबंधित 1978 में संयुक्त अधिवेशन लाया गया। एगो पोटा था आतंकवादी से रिलेटेड अधिनियम, 2002 में संयुक्त अधिवेशन लाया गया, पेटा पोटा हुआ है समझ में। तो संयुक्त अधिवेशन कब लाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन लाया जाएगा सामान्य विधेयक में संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त अधिवेशन कब होता है? सामान्य विधेयक में लाया जाता है। संविधान संशोधन में संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, वित्त विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। कब होगा? जो साधारण विधेयक है, लोकसभा पारित कर दिया, राज्यसभा के पास 6 महीना से ज्यादा समय बीत गया, चाहे राज्यसभा पारित किया, लोकसभा के पास 6 महीना से ज्यादा समय हो गया, कुछ नहीं कह रहा, एक कंडीशन। दूसरा, लोकसभा पारित किया, राज्यसभा असहमत हो गया, चाहे तो राज्यसभा पारित किया, लोकसभा असहमत हो गया, 2 कंडीशन हुआ। तीसरा, दोनों असहमत हो गया, लोकसभा असहमत, राज्यसभा असहमत, तो दोनों के एक के दिन बैठक बुलाएगा, उसी को संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत
संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, नहीं रहेगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, वो भी नहीं रहेगा तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा, और वो भी नहीं रहेगा तो वरिष्ठतम सदस्य करेगा। संसद का पैनल पर 6 सदस्य उसमें होता है। हाँ तो और का सदस्य में से ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाए थे जी। आंसर क्या हो जाएगा देखिए तो। हाँ, और इसमें निर्णय कैसे होगा तो साधारण बहुमत से, उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। संयुक्त अधिवेशन में साधारण बहुमत से निर्णय हो जाता। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, ऑब्जेक्शन लगाइएगा। कहीं एग्जाम हॉल में आप नहीं बैठे हैं, आप किंतु परंतु करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जितना किंतु परंतु करिए क्लियर होगा। क्या बोल रहे हैं जी, बोलिए ना। क्वेश्चन आपका है कि राज्यसभा का सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष हो सकता है कि ना? ना, लोकसभा का सब सदस्य अपने में से एगो अध्यक्ष को चुनाव करता है 93 के तहत, उसी से मैंने फरिया थे। आइए आगे। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो शून्यकाल किसे कहते हैं? प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। कहीं क्या है सर, प्रश्नों काल ना बुझाया। संसद का सत्र जब शुरू होता है तो स्टार्टिंग का 1 घंटा विपक्ष वाला सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है और सत्ता पक्ष उसका सफाई देता है, उसको कहते हैं प्रश्नकाल। इसका फायदा क्या होता है कि विपक्ष वाला जनता के समस्या को संसद के सामने रखती है, सत्ता पक्ष उस पर जवाब देती है, तो पब्लिक को पता चलता है। जैसे डिजिटल इंडिया हल्ला किया कि डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, लाइट है या नहीं गांव में, विपक्ष वाला आरोप लगाया। अब सत्ता पक्ष वाला कहा कि जाकर देखिए सहज हर घर बिजली योजना के तहत सब घरे घरे मीटर लगा दिए, सब घर लाइन पहुंचा दिए। इसे पब्लिक को पता चल गया कि वो सहज बिजली योजना के तहत लाइट लग गया है, पब्लिक को योजना के बारे में पता चल गया। और दूसरी बात, सरकार को पता चल गया कि पब्लिक का क्या समस्या है। स्टार्टिंग का 1 घंटा जो होता है प्रश्न किया जाता, उत्तर दिया जाता, उसी को प्रश्नकाल कहते हैं। उसके ठीक 1 घंटा बाद के समय, उसके माने प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय जो होता है 1 घंटा के लिए, उसको शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल में क्या होता है तो शून्यकाल में संसद का सदस्य लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दा को उठाता है, इस पर संसद का ध्यान आकर्षित करवाता है, कार्रवाई होता है, चर्चाएं होती है। शून्यकाल स्टार्ट 11 से 12 हो गया प्रश्नकाल, और 12 से 1 हो गया शून्यकाल। लेकिन वर्तमान में 1 से 2 बजे तक है शून्यकाल, 1 से 2। हाँ चलिए, कोई दिक्कत है इसमें? अगला क्वेश्चन में आ जाइए। भारत में शून्यकाल कब शुरू हुआ? 1962 से। ठीक है, 1962 से शून्यकाल भारतीय समाचार पत्र का दिन है। शून्यकाल दुनिया से नहीं लिया है, भारतीय समाचार पत्र का दिन। भारत चाइना युद्ध के बाद शून्यकाल का अवधारणा शुरू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक दल लोकसभा में विपक्ष दल का होने का दावा कब करेगा? आखिर विपक्ष का दर्जा किसको मिलेगा? मान के चलिए 5 गो राजनीतिक पार्टी है, एगो बहुमत में आ गया, सरकार बना ली, बाकी सब क्या आ रहा है, किसको विपक्ष का दर्जा मिलेगा? जो कम से कम 10%। बोले तो अभी 550 सदस्य है ना, लोकसभा में 550 सदस्य अधिकतम हो सकता है, तो 550 का 10% यानी कितना? 55 सदस्य। 55 सदस्य वाला जो दल है उसी को विपक्ष का दर्जा मिल सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। वर्तमान में कांग्रेस विपक्ष का दर्जा लिए हुए है ना। निम्नलिखित राज्यों और संशासित क्षेत्र में किसकी लोकसभा में केवल एक एगो सीट है? केवल एगो सीट है, क्या कर देखिए तो। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, एक है। निम्नलिखित राज्य संशासित में से किसकी के लोकसभा में केवल एक ही गो सीट है? सिक्किम, मिजोरम, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ संशासित हो गया, इराज हो गया। ठीक है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल हो गया। एक समझाना क्या है, कौन राज्य में खाली एक गो लोकसभा का सीट है? आपका बिहार में 40 गो, इस वहां एक गो है। अच्छा ऐसा बात है, ये बातें है।
भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक सबसे पहले धन विधेयक से संबंधित कहा जाएगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्ष से ज्यादा, पांचवी लोकसभा चर्चा की है ना, पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का नहीं 6 साल का रहा था, 1971 से लेके 77 तक, 76 तक होता लेकिन बढ़ा दिया 1 साल का कार्यकाल। पहला लोकसभा का गठन कब हुआ था, 13 अप्रैल 1952, 13 अप्रैल 1952, 13 मई को बैठक हुआ था और 13 अप्रैल को गठन हुआ था। 13 अप्रैल नहीं कराया था उस समय, डिस्कशन में बताए थे ना जी। आम चुनाव कब हुआ था पहली बार, 1951-52 में। दोनों रहेगा तो 52 करेंगे, नहीं तो 51 भी सही है। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है, समान विधेयक, संयुक्त अधिवेशन सिर्फ समान विधेयक पर है, सीमित है। संवैधानिक संशोधन दोनों में अलग अलग पारित करना होगा। धन विधेयक लोकसभा का अधिकार है, विनियोग विधेयक दोनों में अलग अलग लोकसभा का अधिकार है। विनियोग विधेयक जब लाया जाता है लोकसभा में, क्यों लाया जाता है, तो पैसा निकालने के लिए कि संचय निधि से पैसा निकलेगा। जब विनियोग विधेयक पारित होगा तो संचय निधि से पैसा निकलता है। इनमें कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, कौन, धन विधेयक। आंसर होगा सी फॉर कैट, क्योंकि संविधान संशोधन कोई विधेयक में नहीं। आगे, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक लगा दिया, देखिए क्या हो रहा था से। एक परिसीमन आयोग का गठन हुआ था जिसका काम था कि हाल के जनगणना के हिसाब से लोकसभा सीटों की संख्या तोड़ जोड़ करता था। कोई एरिया को जोड़ के एक में मिला दिया, कोई जोड़ के काट के अलग कर दिया, जिससे प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा का सीट बढ़ रहा था, विधानसभा का सीट बढ़ रहा था। हुआ कि बार बार प्रत्येक जनगणना पर करना बेवकूफी है। क्या किया, भारतीय संविधान का क्या संवैधानिक संशोधन है, 84वां संवैधानिक संशोधन 2002, कहा कि लोकसभा की सीटों की संख्या विधानसभा के 2026 तक यथावत इतना ही रहेगा। किसके आगे, माने इतना ही सीट रहेगा लोकसभा विधानसभा में, जैसे 550 को है लोकसभा में तो 550 ही रहेगा। लेकिन फिर भी 4 गो परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका था। कब कब, पहला 1952, दूसरा 1962, तीसरा 1973 और चौथा 2002। 4 गो परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका था, है समझ में। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति, लगातार दूसरी बार, कौन, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सभी। अब पहले कहा था तो पहले में नेहरू जी होते, कार्य पहले ही ना बने लगातार। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं अनुच्छेद 75 के तहत। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता, साधारणतः बहुमत दल के नेता को नियुक्त करता। राज्यसभा के सदस्य को भी नियुक्त किया जा सकता है। हाँ, 43 क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1952 आ गई है, गूगल पर देख लीजिए। जो क्वेश्चन में दिक्कत है गूगल देख लीजिएगा, 13 अप्रैल होगा। हम 13 अप्रैल कह रहे, 13 अप्रैल आंसर करिए, नियुक्त हो गया है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता कौन करता, राष्ट्रपति करता। कौन अनुच्छेद के तहत, 74 के तहत प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता। अनुच्छेद 74 के तहत संघ मंत्री परिषद का नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रधानमंत्री की सलाह से संघ मंत्री परिषद का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन अनुच्छेद के तहत, 74 के तहत। क्लियर एकदम, आ गई। राज्यसभा सभापति उपसभापति अनुच्छेद कौन सा है, 89, 89। और सभापति 64 में भी है, सभापति अनुच्छेद 64 में भी है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होगा, अनुच्छेद 64। और 89 में सभापति उपसभापति दोनों है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद बहुत हैं, उस रानी का चूस 63 से लेके कहां तक, 69 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष 93 में। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता के शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 75 में तो संविधान में ना है जी, तो संविधान द्वारा गठित है।
संविधान में जिक्र नहीं होता तब ना टेंशन लेते। सामान्य तो प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है सामान्यतः। ऐसे कोई किसी को नियुक्त कर सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर सदस्यता लेना होगा, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का। ये ना, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री बने? जितना बार लगातार बनाते रही मोदी को, जितना बार बन जाए। अभी तो 2 बार बना है ना, 3 बार। तीसरा बार 24 में शपथ ले लिए हैं, अगला बार बनाइए दे लग ले बैक टू बैक एकदम बना दीजिए, रिकॉर्ड तोड़िए दीजिएगा। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को शासनाध्यक्ष कहते हैं, प्रशासनीय अध्यक्ष कहेंगे। प्रधानमंत्री के सलाह से सब काम होता है, मुखिया कही देश के। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? नेता होता है लोकसभा का, जो नेतृत्व करेगा प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में अंतर है। भारतीय संविधान का मात्र अनुच्छेद 352 एक ही बार मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा है, बाकी कहीं मंत्रिमंडल नहीं लिखा। लिखा कि मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर देश में राष्ट्रीय पद लागू करता है राष्ट्रपति, एक ही जगह खाली लिखा है, बाकी सब जगह मंत्रिपरिषद लिखा है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल होता है। कैबिनेट कौन है सर? तो जो विभाग का अध्यक्ष, जैसे शिक्षा का विभाग है, रेलवे का विभाग है, विभाग का टोटल अध्यक्ष प्लस प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री कहलाता है। लेकिन मंत्रिपरिषद में टोटल मंत्री आता है, चाहे विभाग का अध्यक्ष हो। शिक्षा विभाग में कई गो मंत्री रहेंगे, चाहे उप मंत्री हो चाहे सब मंत्री, यानी सब मंत्री मिलाकर मंत्रिपरिषद बनता है। मंत्रिपरिषद की संख्या ज्यादा होता है, और मंत्रिमंडल खाली अध्यक्ष प्रधानमंत्री है ना, तो मंत्रिमंडल की संख्या कम होती है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद में शामिल होता है, यानी मंत्रिमंडल टोटल मंत्रिपरिषद का अंग है, लेकिन सब मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का अंग नहीं है। आगे, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा का सदस्य होता है सामान्यतः। लोकसभा का, राज्यसभा का सदस्य भी बनता है, लेकिन सामान्यतः कौन? लोकसभा का सदस्य होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सामान्यतः लोकसभा का सदस्य होता है। आमतौर पर कह दिया, साधारणतः कह दिया, ज्यादातर कह दिया, है ना, तो लोकसभा का सदस्य कहेंगे। अगर कहता कि क्या राज्यसभा का भी बन सकता है तो हाँ, लेकिन सामान्यतः लोकसभा के। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी पहली बार तो राज्यसभा के सदस्य थी, लेकिन ज्यादातर कहां से? लोग मनमोहन सिंह तो राज्यसभा से आए थे, ज्यादातर लोकसभा से। इसीलिए आमतौर पर, ज्यादातर, साधारणतः, जनरली तो लोकसभा का। बिफोर बोल। भारत के प्रधानमंत्री का क्रम पूछ रहा। इंदिरा गांधी पहली बार बनी थी। अरे भाई, हम कार्यकाल जानना चाह रहे हैं सबके। जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले आजाद भारत का 47 से लेकर के कब तक? 64 तक रहे थे। 64 तक, मृत्यु तक रहे ना, ये मरे कार्यकाल में जी। अब देखिए, इंदिरा गांधी 66 से 77 पहले बार में। मोरारजी भाई देसाई 77 से 80, 80 में है। चौधरी सरदार सिंह 79 में बने हैं, 79-80 वाला में। ध्यान रखना है, 5 महीना के लिए रहवे किए थे। कोई बात नहीं, इतना ही से आपको पकड़ा गया। 2 होगा पहले, तब होगा क्या? 1, तब होगा क्या? 3। 2 1 3 एक में जाइए रहा। C4 कैट। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। किसका नेता होता है? तो बहुमत दल का नेता होता है। निम्न सदन में, कुछ सदन में, निम्न सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। बी फॉर बॉल। मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मंत्रिमंडल का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 75 के तहत, ये ना। आंसर क्या हो जाएगा? C4 कैट। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग है। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति का महाभियोग। 70 में क्या है? जैसे देखिए, कोई संसद विधेयक
पारित किया, जैसे हम दो हमारे दो, जब तक राष्ट्रपति अनुमोदन नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं बनता। विधेयक बिल विधेयक रह जाता, अधिनियम एक्ट नहीं बन पाता। राष्ट्रपति अनुमोदन कर देता तो एक्ट हो जाता है, कानून बन जाता। तो राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो पहले था कि जैसा संसद उचित समझे कार्रवाई कर ले, लेकिन अनुच्छेद 70 कहता है कि राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति, वो भी नहीं रहेगा तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वो भी नहीं रहेगा तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति के काम करेंगे। इसका मतलब आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में है। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का संसद का सत्र बुलाना, विघटन करना, समाप्त करना राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत करता है। एक तरह से कई संसद से खेलता है राष्ट्रपति। 75 में प्रधानमंत्री का नियुक्ति, 61 में महाभियोग। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम 25, अधिकतम कोई से माने अधिकतम 110 साल के बन सकता है। आइए आगे। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाता है, बताइए जल्दी। सामान्यतः लोकसभा में बहुमत दल के नेता होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, चुनाव नहीं होता है। इसीलिए यहाँ लोकसभा में बहुमत दल का नेता आंसर करेंगे सी फॉर कैट। अगर आता कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है तो वही आंसर करते हैं। ऐसा में छोटा सा क्वेश्चन छू के चला गया। आइए, प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सामान्यतः बहुमत दल का नेता। भारत और कहां भाग जा रहा जी? भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? एक में का ऐसा छूट गया। भारत के प्रधानमंत्री का पद एक में का परंपरा पर आधारित है, संसद द्वारा सृजित है, संविधान द्वारा अनुच्छेद 75 में है, संविधान में जिक्र है इसका। सी फॉर कैट। 67 भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष होता है ना। ए फॉर एप्पल। हमेशा ही कोई थोड़े कहा नहीं हो सकता है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? एक बार हट गए और फिर दोबारा पद संभाले, कौन? ये लगातार रह गए बैक टू बैक। इंदिरा गांधी दोबारा 66 से 77 में रही हाँ ना, बहुमत समाप्त हो गया था, नहीं मिला, हटा मैंने कहे कि मैं इस्तीफा देना पड़ गया था अविश्वास प्रस्ताव के कारण 77 में। मोरारजी भाई जनता पार्टी की सरकार फिर 77 में आया। 66 से 77 इंदिरा गांधी रही। इंदिरा गांधी रही तो लोग कहने लगे गूंगे गुड़िया है, एक पिताजी के क्रेडिट पर बन गई, इसे क्या होगा, देश चलेगा। और सही में सरकार गिर गया। 77 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, नहीं से तो इस्तीफा देना पड़ गया। मोरारजी भाई देसाई जनता पार्टी की सरकार में आए, 77 से 80 तक चल रहे हो। और जनता और इंदिरा गांधी चारों तरफ सब जनता उनता से माफी उफी मांग करके चुनाव लड़ी, पूरी तरह से बहुमत में आई, फिर से 80 में प्रधानमंत्री बन गई। एक बार हटी फिर दोबारा आई। वह पूछ रहा जब दोबारा प्रधानमंत्री बनी तो बड़ा बड़ा वादा करके बनी थी, कही थी कि हमको एक बार मौका दीजिए। जो बार बार प्रिवी पर्स एक्ट था हैदराबाद के, जो आरबीआई से बाहर उन लोग का कारोबार होता था, उसको हम हटा देंगे, नवाबी सब खत्म हो जाएगा। जो पाकिस्तान बार बार उछलता है उसको इस कहानी खत्म करेंगे, ऐसा प्रॉमिस कर रही थी। शुरू में करके बनबे की थी, लोग इसको मजाक उड़ा दिए थे। हालांकि शुरू में भी दमखम दिखाई थी। 1971 वाला में युद्ध में देखबे किए थे कि 90,000 प्लस सेना पाकिस्तान का सरेंडर किया था, लेकिन फिर भी नहीं होता है। कितना भी बढ़िया काम करो तो हारला तो हार ही जाता है। तो 2 बार यह काम की बनी है। कौन? एक बार पहली बार राज्यसभा के मेंबर थी, फिर बाद में चुनाव जीत के बनी है। ठीक है। तो 1984 में मरी, 80 में दोबारा बनी ना, तो 80 से 84 तक रही। 84 में मार दिया गया गोली। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस प्रधानमंत्री एक बार पद से हटने के बाद, ये हटवे ना किए, ये हटवे ना किए, हटवे ना किए, हटने के बाद दोबारा ग्रहण किए, दोबारा ना समझे। आगे आ जाइए। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं था? बताइए कौन नहीं था, बताइए। पीवी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? कौन? याद करिए। पहली बार इंदिरा गांधी, शुरुआत में पिताजी के क्रेडिट पर लोग कह रहे थे,
ये बहुत बहुत मतलब कि लोग कहते हैं ऐसे लाइव क्लास है, कहना नहीं चाहिए, फिर भी कह रहे हैं जाइए क्या करिएगा। हुआ क्या था ना, 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु हुआ तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री पहली बार बनाया गया गुलजारी लाल नंदा को। 64 में गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए और इंदिरा गांधी को लग रहा कि अब तो हम भाई अनाथ की तरह हो गए, पिताजी है ये नहीं है, ऊपर से हमारा उतना बड़का कदावर नेता है यो नहीं, हम कैसे प्रधानमंत्री बने। ये लोग जब तक दोनों रहेगा तब तक तो हम तो बन ही ना सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जब तक रहेंगे, नाटेकत के आदमी बड़ा ईमानदार थे। कोई कहता है कि पीएनबी से लोन पर कार लिए थे, मरने के बाद तक लोन नहीं चुका पाए थे, इतना ईमानदार थे। 66 में मृत्यु हुआ इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के। अरे मेरे भाई कहाँ आप लोग ध्यान देते, हम बोले 64 में गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ओकर बाद अगले प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री ना प्रधानमंत्री बने। तो 66 में ताशकंद में समझौता हो रहा था उज्बेकिस्तान, कहा जाता कि वहीं जहर खिला के मार दी, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। समझ में तो हुआ कि भाई अब कौन बनेगा, इंदिरा गांधी आयरन लेडी बन गई। समझ में, राज्यसभा के मेंबर थे, वो रहते तो थोड़े बन पाती। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने समय विधानसभा का सदस्य कौन, HD देवेगौड़ा विधानसभा का सदस्य रहे थे। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री पद का कार्य करने वाले पहला व्यक्ति कह रहा है चौधरी चरण सिंह, फॉर एप्पल। और कहा था कि लोकसभा का सामना नहीं करने वाले तो चौधरी चरण सिंह। अरे समय कोई दिक्कत नहीं ना है, 5 महीने रहे किए तो कहां से सामना करेंगे। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ गया, सबको देना पड़ गया, सब एडी फॉर डॉग। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए याद करिए कब, 80 से 84। 84 में कोई सिख मार दिया था तो उसी समय NSG का गठन हुआ। NSG समझ रहे हैं, NSG का गठन हुआ। और उस समय इंदिरा गांधी का जब हत्या हो गया तो सिख लोग पगड़ी खोल के दाढ़ी बनवा के घूम रहे थे। गुस्सा में कौन धरा गया, सब पूरा सिखे को बदनाम कर दिया था। दुकान लूट लिया जा रहा था, भगा दिया जा रहा था। जवाहरलाल नेहरू निधन के बाद प्रधानमंत्री के पद ग्रहण किए थे। करा जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया, गुलजारी लाल नंदा 1964 में। वही कार्यवाहक, 2 बार बने ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री, एक बार बने 64 में, उसके बाद फिर 1966 में फिर लाल बहादुर शास्त्री मृत्यु हो गया तो फिर बन गई। मैंने समझिए कि गुलजारी लाल नंदा को खाली कार्यवाहक बनाने के लिए रखा गया था। कोई नहीं आ जाइए कोई नहीं आ जाइए। तो 66 में बने थे और 64 में बने थे। हाँ 2 बार बने थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। 2002 ईस्वी तक प्रधानमंत्री की व्यवस्था रहा है भारत में। लाल कृष्ण आडवाणी थे 2002 में अंतिम, एक बाद कोई प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री 2002 तक रहा है। उसके बाद उप प्रधानमंत्री में नहीं रहा। ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री कार्यवाहक मंत्री दोनों में अंतर होता है। जब प्रधानमंत्री का पद खाली हो तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनता है और उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के रहते हुए रहता है। अभी उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था नहीं है क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन सब काम किया जाता है। उप प्रधानमंत्री का ही व्यवस्था नहीं है। आइए, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सबसे पहले किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? पहली बार अविश्वास प्रस्ताव के कारण किनको त्यागपत्र देना पड़ा था? पढ़े आप, मोरारजी भाई देसाई को। बहुमत में आ गए इंदिरा गांधी सरकार। यह पहला प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिए? बताइए। चौधरी चरण सिंह ना, वह पहला प्रधानमंत्री, ना ना आंसर गलती हो, चौधरी चरण सिंह नहीं करिए। वह पहला प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना
पहली बार कहा त्याग पत्र दे दिए? मोरारजी भाई देसाई। आंसर करवाए ना मोरारजी भाई देसाई। लाल बहादुर शास्त्री करवा दिए हैं। उनका तो मृत्यु हुआ है कार्यकाल में, तो त्यागपत्र की बात कहाँ होगा। चौधरी चरण सिंह सामना कभी नहीं किए हैं, त्यागपत्र देवे की बात दूसरा है। करा पहला प्रधानमंत्री कौन थे जो संसद सत्र में उपस्थित हुए भी नहीं त्यागपत्र दे दिया था? वो कौन थे जो संसद सदस्य में शामिल हुए बिना त्यागपत्र दे दिए थे? ये क्वेश्चन कह रहा है। 1979-80 में कौन थे? अच्छा अच्छा, 1979-80 एक बार 5 साल के 5 महीना के कार्यकाल चौधरी चरण सिंह के भी बताए हैं। सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया। 14 और आंसर क्या हम करवाएं? वाह, सुधार लीजिए। 1980-80 5 महीना चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह सी करिए, गलती हो गया होगा मिस्टेक से, सी कर लीजिए। चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री पद सर्वाधिक समय तक कौन आसीन थे? उनसे जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा कोई नहीं ना? कोई नहीं। आगे आ जाइए। भारत के प्रधानमंत्री 47 से लेकर 64 तक रहे थे, समझ सकते हैं आप। 1947 से 64, अगला बार मोदी रहेंगे कजनी। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? 5 महीना मात्र रहे चौधरी चरण सिंह। बी फॉर बॉल। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री, कार्यकारी समझ गए ना, वे कार्यवाहक? गुलजारी नंदा, एक बार 64 में, 1966 में। सी फॉर कैट। नहीं बोले कि इसीलिए बनाया था इनको। पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी भाई देसाई। इंदिरा गांधी के, वही इंदिरा गांधी जो पहली बार 66 से 77 रही, वो कर बाद मोरारजी भाई देसाई है, जनता पार्टी की सरकार। और बहुमत से पूरी तरह से अगर गैर कांग्रेसी कहेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? 40 साल में बन गए थे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन कौन हुए थे सबसे ज्यादा उम्र में? मोरारजी भाई देसाई। सी फॉर कैट। प्रधानमंत्री पद से त्याग करने वाले पहले व्यक्ति? मोरारजी देसाई। ऐसा पहला प्रधानमंत्री जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था पहला बार? हाँ, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, ये जेबी कृपलानी लाए थे। जेबी कृपलानी, पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जेबी कृपलानी लाए थे। किनके समय में? जवाहरलाल नेहरू के समय में लाए थे। अच्छा, ईस्वी की बात करें तो 1963 में। हाँ, लिख ली उसी जगह। जेबी कृपलानी के द्वारा कब लाया गया था? 1963 में, पहली बार। आगे आ जाइए। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले ये वाली प्रथम प्रधानमंत्री? पढ़े आप? कौन टिक लगवाए हम? सबको इंदिरा गांधी लगवाए, झूठ मत बोलिए। इंदिरा गांधी लगवाए होंगे। हाँ, जवाहरलाल नेहरू लगवाए हैं, बोलिएगा झूठ। इंदिरा गांधी। सी फॉर कैट। पहला पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी। आगे आ जाइए। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, अरे भाई, पहला गैर कांग्रेसी, वो पूर्णतः गैर कांग्रेसी अंदर है, ओकरा में समर्थन है, एकरा में समर्थन नहीं था, अकेले इकलौता, माने और कोई पार्टी के सहयोग नहीं था। आइए। भारत के पहला सिख प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। मोदी जी के पहले ना? मोदी जी कब आए हैं? यानी उसका पहले का 5 साल जोड़ लीजिए। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली थी? अटल बिहारी वाजपेयी। त्यागपत्र देना पड़ गया था इनको। अभी तक पद पर रहते कितने लोग मरे हैं जो प्रधानमंत्री हैं? 3 गो। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। 3 गो ना? अब अगला कमिंग सून। हाँ हाँ।
वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनता है फिर, कार्यवाहक, तब तक के लिए जब तक कि चुनाव ना हुआ हो। कार्यवाहक प्रधानमंत्री वही ना गुलजारीलाल नंदा बने थे 2 बार, 2 मरे थे 2 बार वो बन गए थे। हाँ, जैसे मुखिया जी सोचिए ना, मुखिया जी मर जाएंगे तो क्या होगा, 6 माह के भीतर चुनाव होता है, तो 6 महीना तक उप मुखिया काम करेगा ना जी। वैसे ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनता है, तो 6 महीना तक रहता है, उसके बाद फिर भत्ता प्रधानमंत्री वाला। जब तक प्रधानमंत्री के काम करेगा समस्त शक्ति प्रधानमंत्री का रहेगा टोटल। मैंने अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, बहुमत न सिद्ध कर पाए, त्याग पत्र दे दिए। बेइज्जती करके हटे से पहले ही लोग त्याग पत्र दे देते हैं। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार, सोच सकते हैं आप, इंदिरा गांधी के समय 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, टोटल मिला के 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया इनके समय में। आइए आगे। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में पहले ही त्यागपत्र दे दिए थे। कौन? सब दे दिए, उपयुक्त दोनों ना किए थे जी, दोनों। बेइज्जती होने से पहले ही त्यागपत्र दे देते हैं लोग। हम मान के चले विश्वास प्रस्ताव से हटाया जाएगा, उससे अच्छा समझ गया कि हम बहुमत ना है, जाओ त्यागपत्र दे दिए दोनों। खाली चौधरी चरण सिंह के बदनाम करते हैं लोग, अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं बदनाम करते हैं। आगे आइए। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल करने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री विश्वास मत प्राप्त करने में असफल हो गए, तब त्यागपत्र दिए। मैंने एकदम ना होता है एकदम, जब तक नहीं सिद्ध करेगा तब तक हम नहीं जाएंगे। कौन? वीपी सिंह, मैंने विश्वनाथ प्रताप सिंह देवगौड़ा महोदय, एच डी देवगौड़ा, दोनों इन है ऑप्शन में से। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। डायरेक्ट कहेगा संघ कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, वास्तविक में कहेगा तो प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार अध्यक्षात्मक ना तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। अरे भाई मन बना सो, वहां के डिस्टर्ब करने लगता है। 95 है ना। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में, तथ्यात्मक, है ना। आगे आ जाइए। किस दल ने 2 वर्ष के समय में दो को प्रधानमंत्री दिया? जनता पार्टी, दो को प्रधानमंत्री दिया 2 समय में। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या होगा? हाँ देखिए, राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बन गया, अगर सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष वाला लाता है, उसके अगेंस्ट में विश्वास सिद्ध करना होता है सत्ता पक्ष के, तो विश्वास में वही वोट देगा जो लोकसभा का सदस्य होगा। तो लोकसभा का सदस्य नहीं रहेगा तो अपना पक्ष में वोट देगा ही नहीं देगा, तो वही आंसर हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना पक्ष में मत नहीं दे पाएगा, क्योंकि है ही नहीं है लोकसभा के। लोकसभा का रहता तो वही दे सकता था। वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी लाई थी आंध्र का शांति पर, और फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद, अहमद खाली कहिए ना। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 3 बार देश में राष्ट्रीय आपात लागू किया गया अब तक, 3 बार। पहला 1962 भारत चीन युद्ध के बाह्य आक्रमण के आधार पर, दूसरा 1971 बाह्य आक्रमण के आधार पर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था बांग्लादेश को मुद्दा बना के। 1975 में आंतरिक अशांति पर, तो ये 75 वाला पूछा। दूसरा तीसरा दोनों 77 में वापस लिया गया था। लोकसभा के अधिनियम के अंतर्गत सदन का नेता सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आपदा वगैरह आता है, जैसे कोरोना काल में मोदी जी संबोधन बार बार कर रहे थे तो आपदे ना था,
भाई बहनों, 9 बजे रात के बाद थाली बजाना है और ताली बजाना है। संपूर्ण लॉकडाउन होगा कि आंशिक लॉकडाउन होगा, घोषणा कर रहे थे ना जो प्रधान होगा भाई।